हाय एवरीवन। सो दिस इज़ योर फर्स्ट सेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग पे हमें किस हिसाब से काम करना है, किस तरह से चार्ट रीड करना है एंड किस हिसाब से एंट्री एक्सिट लेना है। इसमें सब कुछ आपको बेसिक क्लियर किया जाएगा। सो ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो न्यू है चैनल पे, जो एसएल हंटिंग में न्यू है या जो प्राइस एक्शन फॉलो करते थे पहले, अब एसएल हंटिंग में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है, आप सबको लगता होगा ना प्रॉपर एंट्री मिल रहा है ना एग्जिट मिल रहा है। वो क्यों है, वो सारे चेंजेस हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहला टॉपिक है आपको चार्ट्स किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है जी। RSI, EMA, बॉलिंजर बैंड, कुछ भी आपको यूज नहीं करना है। चार्ट को पूरा क्लीन रखना है। हमारा जो भी काम होगा सब लेवल्स पे होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले PSY लेवल मार्क करना है। ठीक है, लाइक 25,000 हो गया, 24,800, 25,200। ठीक है, और रिटेलर स्विंग्स, रिटेलर स्विंग जैसे ये स्विंग हो गया एक हाई लो क्लोजिंग। ठीक है, लास्ट डे प्रीवियस डे जो भी हाई था उसको मार्क कर लीजिए, क्लोजिंग मार्क कर लीजिए, लो मार्क कर लीजिए। लो यहाँ पे काफ़ी नीचे है तो मार्क करने की हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस हिसाब से काम करना है, हमें उन लेवल्स पे काम करना है जहाँ रिटेलर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रिटेलर्स कहाँ एक्टिव होते हैं? रीसेंट स्विंग्स पे, PSY लेवल पे और हाई लो पे। ठीक है, ये सबसे बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमें इस पे एंट्री और एग्जिट किस हिसाब से लेना है, क्या साइकोलॉजी रहेगी, ये सब अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमें स्टॉप लॉसेस फाइंड करना है। स्टॉप लॉसेस किस तरह से फाइंड करना है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, काफ़ी जो न्यू कमर्स हैं उन्हें क्वेश्चन होगा, सर अगर स्टॉप लॉस हंटिंग पे अगर वर्क करता मार्केट, तो मार्केट तो एक रेंज में होता, तो मार्केट यहाँ घूम रहा है, मार्केट नीचे आ गया बायर्स को निकाल दिया, मार्केट ऊपर चला गया सेलर्स को निकाल दिया, तो ये ऐसे तो एक रेंज में होता। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं मार्केट तो बड़े बड़ी मूव दे रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ रहा है, बड़े बड़े ऊपर। तो क्या साइकोलॉजी, इसमें आपका सब कुछ क्लियर रहेगा। क्या साइकोलॉजी है, किस हिसाब से आपको चार्ट रीड करना है, किन्हें टारगेट करना है। देखिए, पहले मार्केट कुछ अलग तरीके से काम करता था, आज मार्केट कुछ अलग तरीके से काम करता है। क्या चेंजेस हैं, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा पहले कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, उनके भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर एक्यूरेसी उस लेवल की नहीं मिल रही, वो क्यों नहीं मिल रही। वो सब कुछ आपको डीपली डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए जो न्यू है, आपको किस से आपका काम करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट रहेगा। ओके, 1 मिनट पर ही काम करना है। लॉन्ग व्यू में आपको 15 मिनट में एक बार एनालाइज करना है मार्केट में स्ट्रेंथ किसकी है। मार्केट है कि जैसे आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक अभी रेंज में बंद है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। बस इतना ही देखना है हमें, और बाकी जो भी हमारा इंटरडे का काम होगा वो सारा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बेसिक स्टॉप लॉस फाइंड करना है। अब जैसे हम कल का चार्ट एनालाइज करते हैं, ठीक है, जो लास्ट डे चार्ट था। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने, आप दिख रहा है मार्केट में एक बच्ची बाइंग आई है। ठीक है, ओके, तो आपको दिख रहा है मार्केट में काफ़ी अच्छी बाइंग की थी। अब देखिए, लेकिन ये बाइंग आप कैप्चर किस तरह से कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 बेसिक साइकोलॉजी है। सबसे पहला ऑपरेटर साइकोलॉजी, सेकंड सेलर्स की साइकोलॉजी एंड थर्ड हम रिटेलर्स की साइकोलॉजी। तो रिटेलर्स की किस हिसाब से साइकोलॉजी रहेगी, सेलर्स की उस जगह क्या साइकोलॉजी रहेगी, और ऑपरेटर की क्या साइकोलॉजी रहेगी, ये सब पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट ओपन होता है 24,800 के पास ही ओपन होता है और सीधा एक बड़ी सी कैंडल बना देते हैं। कितने पॉइंट की कैंडल थी ये पहले आप देखिए। ओके, ऑलमोस्ट 84.85 पॉइंट्स की कैंडल बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ रिटेलर्स की एक्टिविटी ही नहीं है, यहाँ किसी ना किसी बड़े प्लेयर की एक्टिविटी है जिसने मार्केट ओपन होते ही 90 पॉइंट्स का कैंडल बनवा दिया है। ठीक है, तो आपको एक तो क्लियर डायरेक्शन भी यहाँ क्लियर हो जाना था जब यहाँ पे ऑपरेटर की एक्टिविटी हुई है, ऑपरेटर ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है, तो किस हिसाब से आपको काम करना। आपका सेलिंग का व्यू यहाँ पे हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, सो मोस्ट बेसिक थिंग। अब आपको यहाँ पे, यहाँ कहीं आपकी एंट्री बन जाती, इस कैंडल पे बन जाती या इसके ब्रेकआउट बन जाती कहीं ना कहीं। ठीक है,
चलिए छोड़िए, आपने मान लीजिए आपने ये पूरा रैली मिस किया, ठीक है, ओके, आपने ये पूरा रैली मिस कर दिया। अब आपकी सेकंड एंट्री कहाँ बनती? अब देखिए, हमें टारगेट किन्हें करना है? हमें टारगेट उन्हें करना है जिनके स्टॉप लॉसेस हम टारगेट कर सकते हैं, जिन्हें मार्केट टाइम ना दे ज़्यादा। अब आप देखेंगे कि यहाँ मार्केट कितना ज़्यादा चला जाता है। मार्केट ऑलमोस्ट 225 पॉइंट की इसने रैली शो की, ठीक है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, अब उनको हम डायरेक्ट टारगेट यहाँ नहीं कर सकते। जब ऑलरेडी मार्केट यहाँ आ चुका है तो मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ रेंज बना के सीधा डंप कर जाए, नहीं। अब इनको टारगेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता? देखिए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है 100 पे, अब मार्केट अब यहाँ पे चल रहा है 250 पे, तो आप अपना एसएल देंगे? नहीं देंगे, ऑब्वियसली नहीं देंगे। यही कॉन्सेप्ट है, यही साइकोलॉजी है कि हमें उन्हें टारगेट करना है जिनका एसएल है, हमें एसएल फाइंड करना है और उन्हें अपना टारगेट बनाना है, सिंपल। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, बेसिक चार्ट ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ। मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी, क्योंकि किसी न किसी ऑपरेटर की यहाँ पे एक्टिविटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग करना था, ठीक है, आपने ये बाइंग में मिस कर दी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासी बाइंग दिखाई, ऑलमोस्ट 225 पॉइंट्स की यहाँ पे बाइंग दिखाई, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट थोड़ा रेंज में रहा, 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके किए थे। यहाँ कहीं ना कहीं बायर्स आ रहे थे। अब क्या किया, हमें सेलिंग का व्यू तो यहाँ बनाना ही नहीं था। क्यों नहीं बनाना था, यह मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि नीचे जो बायर्स बैठे हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हो गए। अब उन्हें डायरेक्टली टारगेट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। इस हिसाब से हमें बाइंग ही करना था, हमें हर रिट्रेसमेंट पर बाइंग करना था। अब देखिए हुआ क्या, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, 25,000 का ब्रेक डाउन किया। अब जब ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब कुछ जो होल्ड करके बैठे थे वो यहाँ पे निकल गए, ठीक है। जिन्होंने 25,000 जो एसएल ट्रेल करके बैठे थे वो सबको इस ब्रेकडाउन में निकाल दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है हमें, ओके। अब फिर क्या हमारी कहाँ एंट्री बनती? देखिए हमारी एंट्री बनती यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे या इस कैंडल में हमारी एंट्री बन जाती। यहाँ कहीं हमारी कुछ एंट्री बनती, स्टॉप लॉस हमारा वही 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और देखिए आपको कितना टारगेट मिल गया। अब आप बात यह है आप होल्ड कितना कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक होल्ड करके तो देखिए डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। लॉस लिमिट आप फॉलो कीजिए। तो पहले तो आप टेलीग्राम ज्वाइन किए, अगर टेलीग्राम पर नहीं है, यहाँ पे अच्छे देखिए हमने एक यहाँ पे सेटअप पे बताया था कि पहले किस हिसाब से काम करता था मार्केट और अब किस हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये रहा हमारा टेलीग्राम, इसे ज्वाइन कीजिए जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। चलिए मान लीजिए, ओके, ये PSY नंबर है, ठीक है, एक PSY नंबर है। अब पहले आप समझिए यहाँ ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी क्या रहेगी, इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी क्या रहेगी और रिटेलर्स की साइकोलॉजी क्या रहेगी। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। अब देखिए मान लीजिए मार्केट यहाँ से आ रहा है, मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट कौन एक्टिवेट होगा? जो प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है, ब्रेकआउट पर अगर सस्टेन करे तो कौन एक्टिवेट होगा? यहाँ रिटेलर्स एक्टिवेट होंगे, या तो इस पे एक्टिवेट होंगे या इसके रिट्रेसमेंट पे एक्टिवेट होंगे, ठीक है। ये आपको बात क्लियर है कि यहाँ पे रिटेलर्स एक्टिवेट होंगे, सबसे पहला रिटेलर्स, ठीक है। सेकंड, अगर यहाँ सब लोग ही बाइंग करेंगे तो लॉस किसका होगा? क्योंकि आपको पता है मार्केट जीरो सम गेम है, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। जब सामने में किसी का लॉस होगा तभी किसी को फायदा होगा। अब लॉस किसका हो गया? ऑब्वियसली रिटेलर्स का। अब वो कैसे होगा? अब देखिए सबसे पहले लेट्स सपोज यहाँ पे सब लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर बाय कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, रिटेलर बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग बाइंग कर रहे हैं, तो सामने में किसी का लॉस ही नहीं होगा। किसी का लॉस नहीं होगा तो किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये सम बैठेगा ही नहीं। जिस हिसाब से मार्केट चलता है उस हिसाब से ये सम बैठेगा ही। तो इस पे आपको वर्क कैसे करना है? अब हम ऑपरेटर्स क्या करेंगे, ठीक है, मार्केट को यहाँ लेके आएंगे, इसके ब्रेकआउट कराएंगे, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कराएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर रिटेलर्स अपना पोजिशन बनाए। अब जिन्होंने ये मूव छोड़ा होगा, मिस किया होगा, वो कहीं ना कहीं इस रिट्रेसमेंट पर अपनी पोजीशन बाइंग में ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे PSY लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आएंगे, एल्गोस एक्टिवेट होंगे, यहाँ बाइंग के लिए जाएंगे। अब लोगों को लगेगा, रिटेलर्स को लगेगा कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम इन लोगों के अगेंस्ट में, यहाँ कहीं हम इन लोगों के अगेंस्ट में पैसा लगाएंगे।
और इन लोगों का जब हम स्टॉप लॉस हंट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। कैसे होगा ये समझिए। ये सबसे बेसिक है, ये बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, कोल्ड हो रखा है तो थोड़ा वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इनके अगेंस्ट कैसे पोजीशन बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिए, जब यहाँ सब लोग बाइंग कर रहे हैं तो हम इन लोगों के अगेंस्ट पोजीशन बनाएंगे। अब किसी ने ऐसा इसके नीचे रखा होगा 25,500 के नीचे रखा होगा, किसी ने स्विंग के नीचे रखा होगा, किसी ने कोई स्विंग के नीचे रखा होगा। जब इन लोगों का एसएल हंट होगा, मार्केट अपने आप डाउन में चला जाएगा। मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग आएगी, इनके एसएल हंट हो रहेगी, ठीक है। जो रियल सेलिंग नहीं होगा, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि हमें हमेशा रिटेलर्स के अगेंस्ट में काम करना है, ठीक है। अब हमें आपको एंट्री किस हिसाब से लेना है वो समझिए। अगर मार्केट यहाँ पे आके इसका ब्रेकआउट करता है, मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करता है, रेंज का ब्रेकआउट देता है या रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पे आपकी एंट्री होना है, ठीक है। या तो यहाँ रेड कैंडल मिल जाए या यहाँ रेड कैंडल मिल जाए। देखिए रेंज के ब्रेकआउट पे भी रिटेलर्स एक्टिवेट होंगे, सिंपल है, ठीक है। या तो यहाँ रेड कैंडल मिल जाए या इस रेंज का ब्रेकडाउन करके इसका रिट्रेसमेंट करके यहाँ कहीं हमें रेड कैंडल मिल जाए। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पे हमें एंट्री लेना है, एसएल उसके हाई का एसएल रखना है और हम बैठ जाएंगे छोटा सा एसएल लगा के हमें टारगेट के लिए, ठीक है। सबसे पहली एंट्री ये हो गई आपकी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल पे आपको एंट्री लेना है। सेकेंड चीज़ क्या होगी, अगर रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पर कौन एक्टिवेट होगा, रिटेलर्स एक्टिवेट होंगे। जब जब रेजिस्टेंस लेगा रिटेलर्स एक्टिवेट होंगे, रेजिस्टेंस लेगा रिटेलर्स एक्टिवेट, फिर से रेजिस्टेंस लेगा रिटेलर्स एक्टिवेट होंगे। आपको क्या करना है, आपको कैसे एंट्री लेना है। फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी यहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। इससे पहली जो भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होगी, 1 2 3 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है। अब जब भी आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखेगा आपको एंट्री लेना है, ठीक है। उसी के लो का आपको एसएल रखना है और फिर उस हाई के लिए बैठ जाना है। सेकेंड एंट्री का माने कि पीएसवाई लेवल के ब्रेकआउट पे कोई अच्छी सी कैंडल क्रॉस करे उस पर आप एंट्री लीजिए, उसके डाउन का आप एसएल लगाइए या पीएसवाई लेवल के नीचे का आप एसएल लगा के रखिए और टारगेट के लिए बैठ जाइए। आपको अच्छा टारगेट दिख जाएगा, मार्केट में अच्छा टारगेट देता हुआ दिखेगा। तो ये भी आपको क्लियर है। आपको हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट में ही काम करना है, ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो वन मोर थिंग फॉर न्यू कमर्स, देखिए आपको ये पता चल गया है कि आपको रिटेलर्स के अगेंस्ट काम करना है, ठीक है। लेकिन अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको किस तरह से काम करना है ये और समझ लीजिए, ठीक है। आप प्राइस एक्शन में क्या सिखाया जाता है, मार्केट जब यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस लेता है, 5 मिनट की कैंडल अच्छी अगर क्लोज करे तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, ओके। सपोर्ट पे आके 5 मिनट की कैंडल अगर अच्छी बाइंग में क्लोज करे तो हम बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा आप मत कीजिए। क्यों मत कीजिए, देखिए मैं कहता हूँ आपको, आप रेजिस्टेंस पे लीजिए भैया, बाय कीजिए और सपोर्ट पे आप सेल कीजिए। ये आपको लाइव एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा रेजिस्टेंस लेगा, आपका व्यू यहीं पर हो जाना चाहिए आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर्स को एक्टिवेट करेगा और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पे या यहीं कहीं एक ग्रीन अच्छी कैंडल देख के आपको एंट्री लेना है। इसी के लोकल एसएल लगा लीजिए और आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। सेम डाउन के लिए आपको वही करना है, रेंज का ब्रेकआउट हो यहाँ कहीं आपको एक अच्छी रेड कैंडल पे आपको एंट्री लेना है या इसके ब्रेकडाउन पे अच्छे रेड कैंडल क्लोज करे आपको एंट्री लेना है। इसके हाई का एसएल लगा के आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। सो आपको अभी ये पता चल गया है कि आपको चार्ट रीड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करना है। ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया, स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करना है जिन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे समझ लेते हैं हमारी लाइव मार्केट में एंट्री किस हिसाब से बनती है। देखिए मैंने कुछ एंट्रीज यहाँ मार्क करके रखी हैं। देखिए पहले 12 जून पे आता है, एक सेकेंड, ओके 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 ओके। देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल पे हमें एंट्री लेना ही आपको पता है, ठीक है। यहाँ मार्केट ने क्या किया, देखिए ओके, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, इसने क्लोजिंग से सपोर्ट लिया, ठीक है। क्लोजिंग से सपोर्ट लेके डे हाई का ब्रेकआउट किया, जो आज जिस दिन का डे हाई था उसका ब्रेकआउट किया और यहाँ पे अच्छे से रेड कैंडल बना। अब आप बोलेंगे कि सर इस रेड कैंडल पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बनी। देखिए इस रेड कैंडल पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बनी, ये देखिए
क्योंकि यहाँ पर एक रिटेलर स्विंग था, और जब भी रिटेलर स्विंग पे रेड कैंडल बनेगी हमें एंट्री नहीं लेना है, यही मैंने बताया। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा रिटेलर्स के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, हमें वेट करना है इसके ब्रेकआउट का, ठीक है। ट्रिक कहाँ बनती है आपकी, देखिए इस कैंडल पे आपकी एंट्री बन जाती है, ये काफ़ी अच्छी कैंडल है। अब देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए सर, आप 15 पॉइंट का आपका एसएल और टारगेट आप खुद देख लीजिए, आप कितना होल्ड कर सकते हैं, आपके होल्डिंग के ऊपर है। मार्केट जाता गया है फिर होल्डिंग के ऊपर, आप 90 प्लस पॉइंट यहाँ आराम से कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आप देखिए सर, 1:6, 1:7, 1:10 तक आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। इस सेटअप पे एक्यूरेसी सर बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, आपको बस थोड़ा टाइम देना होगा मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, 1 साल 2 साल आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्सेल हंटिंग के सेटअप के पैसे सीखिए, आप अपने खुद के सेटअप बनाइए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे ही सेटअप फॉलो कीजिए या ऐसा हंटिंग पे जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं वो नहीं, आप खुद अपने सेटअप बनाइए, आप थोड़ा वर्क कीजिए, लॉस लिमिट फॉलो कीजिए। देखिए फर्स्ट ट्रेड अगर आपका लॉस में है आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, अगर प्रॉफिट में है सेकंड ट्रेड उसी प्रॉफिट से आप लीजिए, उसी का लॉस लिमिट डिसिप्लिन आपको फॉलो करना होगा, कंट्रोल रखिए आपके माइंड पे, इमोशन थोड़ा कंट्रोल में रखिए, बाकी प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस यही है एंट्री। ये एंट्री आपकी एक एंट्री हमने डिस्कस कर ली, आगे का आप देख लेते हैं। आगे भी हमने लगा रखे, देखिए एक एंट्री हमारी यहाँ बनती, यहाँ क्या किया मार्केट ने, देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे हैमर बनाया, सपोर्ट क्रिएट किया, फिर यहाँ कहीं इस रेड कैंडल पे हमारी एंट्री बनती, कितनी इजी सेटअप था। इस रेड कैंडल पे भी अगर आप लेते तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता, इस रेड कैंडल पे आपकी एंट्री होती, देखिए कितने पॉइंट आपको मार्केट दे गया, ये देखिए यहाँ कहीं आपकी एंट्री बनती, इसी के हाई का आपका एसएल होता, 12 पॉइंट का आपका एसएल होता, एक तरफा आपको 50 पॉइंट देती है सर, देखिए 1:4.4 का कुछ आपको ट्रेड मिला, और क्या चाहिए आपको, एक एंट्री आपकी ये हो गई। हमेशा रिटेलर्स के अगेंस्ट जब भी आप काम करोगे, उनका जब भी एसएल हिट होगा मार्केट में प्रीमियम में काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही स्पाइक, हम वही काम है हमारा, स्पाइक कैप्चर करना, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखिए, एक और एंट्री हमारी यहाँ गई बनती, अब यहाँ एंट्री कैसे बनती, देखिए मार्केट ओपन हुआ, डे आई का ब्रेकआउट दिया, साइकोलॉजिकल लेवल पीएस बाय लेवल 24,800 का ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, रिट्रेस भी कर लिया, ठीक है। आप इसके ब्रेकडाउन पे या इसके रेड कैंडल, जो अच्छी रेड कैंडल दिखे आपके, उस पर एंट्री ले लीजिए, आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा। देखिए यहाँ आप अगर आप एंट्री लेते हैं इसी के हाई का आप एसएल लगा लेते हैं, टारगेट आप खुद देख लीजिए सर कितना टारगेट मिल गया, 74 पॉइंट पे टारगेट मिल गया। अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल हो, देखिए अगर कैंडल ज़्यादा बड़ी है तो आप वेट कीजिए इसके 50% पे आने का, 50% पे आके जैसे रिजेक्शन शो करे आप यहाँ का एंट्री ले लीजिए, इसी के हाई का एसएल लगा लीजिए, आपको अच्छे खासा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से एंट्री भी ले सकते हैं, अगर कैंडल बड़ी है तो 50% का वेट कीजिए। जब मार्केट यहाँ आया, देखिए इसके 50% से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेता है, रिजेक्शन शो किया, देखिए जब यहाँ से रिजेक्शन हो गया तो यहाँ कहीं अगर आपकी एंट्री बनती तो काफ़ी अच्छा, ये देखिए यहाँ कहीं पे अगर एंट्री बनती तो आप टारगेट खुद देख लीजिए सर कितना मिल गया आपको, 80 पॉइंट्स आपको मिल गया, 1:4 की टिकट आपको मिल गई, ठीक है। मॉर्निंग में ही आपको 9:30 बजे 1:4 की टिकट मिल जा रही है हमारे सेटअप से, और क्या चाहिए आपको, रिटेलर्स के अगेंस्ट काम करोगे यही होता है। प्रीमियम में भी इसमें स्पाइक मिलेगा, अब वो आपके ऊपर है, आप अपना होल्ड कर सकते हो मार्केट में। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट एंट्री कहाँ मिली, ठीक है नेक्स्ट एंट्री यहाँ मिली हमें, ओके। यहाँ एंट्री कैसे मिली, अब ये देखिए, देखिए ये तो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, इस रैली का ऊपर एसएल अवेलेबल थे, ठीक है। यहाँ का ही हमने ट्रेड भी पंच किया था, अच्छा खासा यहाँ तक का हमने कैप्चर भी किया था, ठीक है। इसको छोड़ो उसके बाद नहीं करते हैं, हम एंट्री बंद करते हैं। अब यहाँ पे आपकी डाउन के लिए एंट्री कैसे बनती है, अब देखिए यहाँ पे एक रिटेलर स्विंग था, ये देखिए मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है, ठीक है, मार्केट सस्टेन किया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न सब आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। पैटर्न के भी अगेंस्ट हमें काम करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न हमें फॉलो करना है, लेकिन रिटेलर्स के पर्सपेक्टिव से उनके अगेंस्ट में काम करना है। चार्ट पैटर्न फॉलो करना है, डब्ल्यू पे आपको डाउन के लिए एंट्री लेना है, एम पे आपको अप के लिए एंट्री लेना है, ठीक है। जो भी प्राइस एक्शन में आपको पैटर्न सिखाए जाते हैं हमें हमें उसका उल्टा ही करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए बात को। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे अच्छे से कोई रेड कैंडल देख के हमारी एंट्री बन जाती है, हमारी एंट्री
इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती, इसी के हाई का हम स्टॉप लॉस लगा लेते, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आप टारगेट आप खुद देख लीजिए सर, आपको कितना लेना है, कितना गया है मार्केट। मार्केट 140 प्लस पॉइंट गया है। अब आप कितना होल्ड कर सकते हो ये आपके ऊपर है। ये आपके होल्डिंग 1:, ऑलमोस्ट 1:9.6 का आपको ट्रेड मिल चुका है। कितना इजी सेटअप है, मतलब देखिए, पैटर्न फॉलो कीजिए, रिटेलर्स के अगेंस्ट काम कीजिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल पे एंट्री लीजिए, और बस बस आपको ये है डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। सेकंड ट्रेड आपको कहाँ बनता देखिए, फिर सेकंड ट्रेड वापस यहाँ पे बना। अब यहाँ पे कैसे बनता, वापस से वही साइकोलॉजी, मार्केट आया, डब्ल्यू पैटर्न सा कुछ बनाया, नेक लाइन का ब्रेकआउट दिया, कैंडल देखते रेड कैंडल, ये है अच्छी, यहीं पे हमारा टारगेट, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता। इसे क्या है, काम ऐसे लगा लेते, 10-12 पॉइंट का हमारा ऐसे होता, और टारगेट आप खुद देख लीजिए, स्विंग का कर लेते। अच्छा खासा स्केयर मिल गया 40 पॉइंट्स का, और क्या चाहिए। ठीक है, एक एंट्री यहाँ हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये देखिए, अब यहाँ हमारी अप के लिए एंट्री बनती है, और ये भी मिस कर देते हैं कि टारगेट को कैंडल को ज़्यादा ही बड़ा बन गया था। रनिंग कैंडल में मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रनिंग कैंडल में अपना ट्रेड पंच करें, कि मैनिपुलेशन इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रखा है। होता तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ ट्रेड की साइकोलॉजी क्या बनती है, पहले ये देखिए, मार्केट ने क्या किया, आपने डे लो का ब्रेकडाउन किया। ठीक है, डे लो का ब्रेकडाउन किया, रिटेलर्स को टाइम दिया, कितना, 5 मिनट रिटेलर्स को दिए यहाँ, क्योंकि नीचे जाना होगा तो यहाँ से सीधा चला जाता है, नहीं गया, लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स को टाइम दिया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, इसी यहीं से रिजेक्शन लेके शूटिंग स्टार भी बना दिया, इन्वर्ट हैमर जिसे आप बोलते हो। ठीक है, यहाँ कहीं आपकी इसके ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री हुई थी, छोटा मोटा आप ऐसे लेते हैं, 10-12 पॉइंट का आपका ऐसा होता। अब टारगेट आप खुद देख लीजिए, फिर से आपको 50 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर करते तो देखिए कितना मिल गया। अगर ये स्विंग तक भी आप कैप्चर करते तो 1:4 का आपको ट्रेड इजीली मिल गया। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई, और देख लेते हैं सर और कहाँ बनी हमारी एंट्री। ओके ओके, और बाकी ये प्रीवियस चार्ट था जो आपको मैंने बता ही दिया है कि यहाँ का आपकी एंट्री बनती, यहाँ का आपका टारगेट होता। अब आप थोड़ा टाइमिंग का देख लीजिए, किस टाइमिंग पर मैंने आपको ट्रेड करना है, किस टाइमिंग आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ट्रेड आपको करना है सुबह 9:15 से 11 या 11:30 तक आप ट्रेड कीजिए। इसके बाद आप, ये फर्स्ट हाफ है, ठीक है, आप फिर सेकंड हाफ में आइए, 1 बजे के बाद आप आइए। 1 बजे के बाद वापस से आपको अच्छे खासे आपको सेटअप देखने को मिलेंगे। 1 बजे के बाद आइए तो 2:30 या 2:40 तक आप ट्रेड कीजिए, इनफ है। एक्सपायरी के दिन आप, एक्सपायरी अगर ट्रेड करते हैं, देखिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा आप एक्सपायरी ट्रेड करो। अगर आप बिगिनर है तो एक्सपायरी ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए, एक्सपायरी से दूर रहिए। और अगर एक्सपायरी ट्रेडर जो गैम्बलर्स हैं, वो 2:30 के बाद एक्सपायरी ट्रेड कीजिए, काफ़ी अच्छा टारगेट मिलेगा। 2:30 के बाद अगर जितना हमें सेटअप बनता हो दिखता है तो कीजिए, उसका भी एक लिमिट है, 3 PM तक आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, और कभी कभी निफ्टी में 3 PM मूव देखने को मिलते हैं, वो भी कैप्चर कर सकते हैं हम, वो भी कैप्चर कीजिए। बाकी लॉस लिमिट आपको फॉलो करना है। अब हीरो जीरो में ऐसा नहीं है कि ज़ीरो होने तक का वेट करना है या हीरो बनने तक का वेट करना है, नहीं। स्टॉप लॉस आप स्टॉप लॉस आप लिमिटेड रखिए, कैंडल का रखिए, स्विंग का रखिए, लेकिन उसको जीरो मत होने दीजिए। ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट में आ रहा है आप कट कर दीजिए सर, आपको होल्ड क्यों करना है, लॉस में होल्ड मत कीजिए आप बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे ही अगर आपके डायरेक्शन में फिर से आ रहा है, फिर से पंच कर दीजिए, फिर से आप बैठ जाइए। तो आपको थोड़ा आप पर, आपके माइंड पर आपको वर्क करना पड़ेगा, किस हिसाब से आपको एंट्री एग्जिट लेना है। इतने सारे मैंने एग्जांपल दे दिए, कितने अच्छे अच्छे परफेक्ट ट्रेड बने हैं। साइकोलॉजी, पैटर्न्स फॉलो कीजिए। ठीक है, पैटर्न्स फॉलो कीजिए जिस पे रिटेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, डब्ल्यू हो गया, एम हो गया, जो सबसे बेसिक है, जो बहुत ज़्यादा बनते हैं मार्केट में। डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू के ब्रेकआउट पे आप सेल की अपॉर्चुनिटी देखिए, एम के ब्रेकडाउन पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, सो वन मोर थिंग, ऑपरेटर लेवल पे आप किस तरह से एंट्री लेनी है, तो ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये सेशन हम ख़त्म करेंगे। तो मान लीजिए ये कहीं ना कहीं आपका ऑपरेटर लेवल है। ठीक है, इसको रेड कर देते हैं। मान लीजिए ये ऑपरेटर लेवल है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब 2 एंट्री बनेंगे हमारी, 2 तरह से हमारी एंट्री यहाँ पर बनेंगे। सबसे पहला, मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं नीचे इसके कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ कहीं हमारी अच्छी से रेड कैंडल देख के हम एंट्री लेंगे, हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड सेकंड एंट्री आपको किस हिसाब से लेना है ये देखिए। सेकंड आपकी एंट्री बनेगी, मार्केट इसका ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे,
ब्रेक डाउन करे, फिर यहाँ कहीं वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस ले और यहाँ पे कुछ रेड कैंडल फॉर्म हो, अच्छी रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर आपको दिखेगी, यहाँ पे शूटिंग स्टार भी आपको दिख सकती है, शूटिंग स्टार भी दिखेगी तो आपको एंट्री लेना है, ठीक है। इसी के हाई का ऐसे लगा कि आप बैठ जाइए सर, अच्छा खासा आपको डाउन में टारगेट देखने को मिल जाएगा। अब बाइंग के लिए देख लेते हैं, बाइंग के लिए आपको किस हिसाब से टारगेट बुक एंट्री लेना है। देखिए मान लीजिए मार्केट यहाँ से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करें, यहाँ कहीं आप अच्छी सी बुलिश कैंडल देखिए, ऑपरेटर लेवल के डाउन का ऐसे लगा लीजिए, जब नीचे डाउन में अगर कोई भी कैंडल क्लोज करती है आप निकल जाइए, ऐसे आपको रखना है कैंडल के क्लोजिंग में, ठीक है। अगर क्लोज इसके नीचे करती है कैंडल आप निकल जाइए, आप अपना ट्रेड कट कर लीजिए, छोटा सा आप पैसे लेके निकल जाइए। अगर नहीं तो यहाँ पे आप अच्छा सा बुलिश कैंडल पे एंटर लीजिए, इसके हाई पे एंटर लीजिए, एंट्री आपकी कुछ ऐसा बनेगा, इसके हाई पे आपकी एंट्री बनेगी, ऑपरेटर लेवल के नीचे कहीं ना कहीं आपका एसएल बनेगा। ये काफ़ी बड़ा बन रहा है क्योंकि ड्रॉ उस हिसाब से हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए छोटा सा एसएल रहेगा सर, 15-20 पॉइंट का, ये लीजिए और आपको अच्छा खासा स्विंग का, ये स्विंग का टारगेट रखिए, जो भी आपका टारगेट दिख रहा है वो टारगेट आप बुक करके निकल जाइए, जितना मार्केट आपको एक तरफा देख के जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है आपको किस हिसाब से एंट्री लेना है। रिट्रेसमेंट का अगर आप वेट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, जैसे मार्केट आ रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कर रहा है, वापस से ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ कहीं इससे सपोर्ट लेके अगर बुलिश कैंडल बनाता तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री होगी और आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया है, आपको किस हिसाब से ऑपरेटर लेवल पे टारगेट लेना है। ऑपरेटर लेवल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाते हैं मार्केट ओपन होने से पहले, जो भी रहता है, ठीक है। बाकी मार्केट में जो भी रहेगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, और जो भी आपको डाउट है हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, टीम आपको रिप्लाई करेगी, जो भी डाउट है नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे उसको सारे डाउट्स को, आपका जो भी डाउट है वो सारे कवर किए जाएँ। और बाकी कमेंट में बताइए आपको जो भी डाउट है, मैं ट्राई करूँगा आपको पूरा रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स क्लियर कर लेगा। एंड सेकंड लेक्चर जो भी होगा आप बताइए, सेकंड लेक्चर आपको किस चीज़ पर चाहिए, किस सेटअप पर चाहिए, उस पर सेकंड लेक्चर बनाया जाएगा, और जो भी आपके डाउट होंगे उसमें और अच्छे से क्लियर किए जाएंगे, ठीक है।